अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हूँ ये पुलिस रडार डिटेक्टर। इसका पर्पज़ ये है कि कहीं भी अगर स्पीड कैमरा या स्पीड गन लगी हो, स्पेशली मोटरवे वगैरह पे, तो ये काफ़ी डिस्टेंस से उनको डिटेक्ट कर लेता है और आपको वार्निंग देगा कि अपनी स्पीड को आप स्लो कर लो। इसके बारे में अगर आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे ऐड हो तो मैंने इसके बारे में वहाँ भी पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले। फ्रंट पे इसका डिस्प्ले है जहाँ ये वार्निंग शो करता है। राइट साइड पे इसको इसकी पावर केबल लगती है और जो बैक वाला पार्ट है ब्लैक कलर का, वो मेन एरिया जहाँ से वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है। ये काम इस तरह करता है कि जो भी स्पीड चेकिंग डिवाइस होते हैं, स्पीड गन्स वगैरह होती हैं, वो एमिट करती हैं रेडियो वेव्स आपकी गाड़ी की स्पीड को चेक करने के लिए। ये डिवाइस उन रेडियो वेव्स को एक्सेप्ट कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और आपको वार्निंग देगा कि आगे स्पीड चेक हो रही है। काफ़ी कंट्रीज में ये लीगल है लेकिन पाकिस्तान का पता नहीं। इस डिवाइस को विंड स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान में करके लगाते हैं ताकि इसको फ्रंट का पूरा व्यू मिले और इसकी डिटेक्शन में कोई हर्डल ना आए। ये इसका स्टैंड है, ये लगता है इस डिवाइस के पीछे और ये माउंट हो जाएगी विंड स्क्रीन पे। अब मसला ये है कि इसमें दो सक्शन कप्स लगते हैं इस तरह के विंड स्क्रीन पे चिपकाने के लिए, लेकिन जो इसके पुराने सक्शन कप हैं वो ख़राब हो गए हुए हैं और सेम इस साइज़ के मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान से परचेज़ नहीं किया। इसलिए मैंने सक्शन कप की जगह थोड़ी सी एल्फी यूज़ की और डबल टेप यूज़ की ताकि ग्रिप अच्छी हो जाए इसकी। अब जाहिर सी बात है मैंने डबल टेप के साथ साथ एल्फी भी यूज़ किया, तो मैं अब इसको एज इट इज़ नहीं चिपका सकता विंड स्क्रीन के ऊपर क्योंकि मेरी विंड स्क्रीन डैमेज होगी जब मैं इसको उतारूंगा। इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल प्रोटेक्टर है मोबाइलों का। पहले मैं ये चिपकाऊंगा और इसके ऊपर स्टैंड लगाऊंगा, फिर मैं चाहे जितनी मर्जी एल्फी यूज़ करूँ, जितनी मर्जी डबल टेप यूज़ करूँ, मैं जब भी उतारूंगा ये प्लास्टिक शीट ही डैमेज होगी, मेरी विंड स्क्रीन डैमेज नहीं होगी। और सिंपली आपने जो डबल टेप लगाई है उसको उतार के थोड़ी सी ऊपर एल्फी लगा देंगे क्योंकि टेंशन की बात नहीं है, हमने वहाँ प्लास्टिक शीट लगाई है और यह चिपक जाएगा। दैट्स इट। अब इसको चिपकाने के बाद हमारा डिवाइस कुछ इस तरह लगेगा ये। अब इसकी पावर केबल लगा लेते हैं। ये इसकी पावर केबल है। बेसिकली ये जो आपको आगे अडोप्टर शो हो रहा है ये मोबाइल चार्जर था 5 वॉट्स का, इसको मैंने 12 वॉट में कन्वर्ट किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैंने किस तरह किया है। इसके अलावा ये इसकी पिन है। अब वायरिंग को छुपाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लॉक कवर के पीछे से तार को पास करवाऊँ ताकि वायरिंग इसकी विजिबल ना हो। यहाँ से पीछे से तार पास करवाऊँगा और इसको निकालूँगा डैशबोर्ड के पीछे से इस साइड से ताकि तार नज़र भी ना आए और इसकी वायरिंग भी हो जाए। डैशबोर्ड सिंपली आप ऐसे उतार सकते हो उसको दबा के। अब आसान तरीका ये है, आपने कोई भी तार पास करवानी हो डैशबोर्ड के पीछे से कि आप तार डालो थोड़ी सी और ऊपर जो सोर्स है वहाँ कोई लाइट रख दो। इससे होगा ये कि जहाँ से आपने तार निकालनी है ना वहाँ से आपको नज़र आ जाएगा कि लाइट सोर्स की वजह से कहाँ तारें हैं कहाँ नहीं है और आपने कहाँ से हाथ डाल के तार को खींचना है। ये काफ़ी सिंपल हो जाता है इससे। और ये आ गई हमारी तार बाहर। मेरी गाड़ी में दो सिग्नल लाइटर हैं, एक इस ड्रॉ टाइप में सिग्नल लाइटर है लेकिन इसका मसला यह है कि तार नज़र आएगी सामने से, इसमें तार छुप नहीं सकती। और दूसरा सिग्नल लाइटर यहाँ है नीचे करके, जो कि मेरे लिहाज से परफेक्ट जगह जहाँ मैं लगा सकता हूँ, तार भी छुप जाएगी और नज़र भी नहीं आएगा। अब तार जो निकाली थी वो हमने जितनी चाहिए उतनी खींच लेनी है और जितनी मैक्सिमम छुप सके उसको छुपा के इस तरह लगा देना है। दैट्स इट। ये लग गई पावर केबल। और जितनी भी एक्स्ट्रा तार है जितनी आपको चाहिए उसको बाहर रखो, बाकी सारी अंदर डाल दो इस तरह। इसकी तार काफ़ी पतली थी इसलिए मुझे अपने क्लॉक कवर में कोई सुराख नहीं करना पड़ा तार को पास करवाने के लिए। सिंपली मैंने इसको प्रेस किया, इसके सारे लॉक्स भी लग गए हैं और तार ही पास हो गई ऐसी से ही। पावर केबल भी लग गई। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको ऑन। और फाइनली सिंपल स्विच लगाने से ही हो जाएगा ऑन इस तरह। ये जो आपको नंबरिंग शो हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी या वार्निंग की कि ज़्यादा या कम वगैरह। अब मैं बताता हूँ आपको इसके फीचर्स। सबसे पहले इसका वॉइस का बटन है, वॉइस ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद आता है सिटी मोड या फिर हाईवे मोड। हाईवे मोड पे होता ही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको आप सेंसिटिविटी भी कह सकते हो, क्योंकि हाईवे पे कोई फॉल्स अलार्म मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। कोई भी रेडियो सिग्नल आएंगे तो वो स्पीड डिटेक्टर के ही होंगे प्रॉबेबली। क्योंकि सिटी में कभी कभी होता है कि आप कोई फॉल्स अलार्म भी दे सकता है क्योंकि काफ़ी दूसरी चीज़ें जैसे कि ऑटोमेटिक डोर हो गया, ये फॉल्स अलार्म की वजह बन सकता है क्योंकि ये भी रेडियो वेव छोड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि जब आप सिटी में लाओ तो सिटी में रखो क्योंकि फिर इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। इसके बाद है म्यूट का बटन, इसका म्यूट ऑन ऑफ करने के लिए। और एंड में है डिम का बटन, इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए। और इसके लेफ्ट साइड पे एक व्हील सा बना हुआ है इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए और ऑन ऑफ करने के लिए इस डिवाइस को। तो अगर कभी हुआ कि मेरे पास कैमरा हुआ और ये वार्निंग दे रहा हुआ तो मैं इसकी वीडियो बना लूँगा और वही पोस्ट कर दूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।